कृष्ण कृष्णेति यो माम स्मृति नित्य से। श्री कृष्ण द्वारा राम नाम की महिमा तो आप और मैं कई बार श्रवण कर चुके। आदि स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण नाम की जो महिमा बतलाई, केशव के नाम का जो गान किया, नाम महिमा का जो उपदेश दिया, आइए उसे श्रवण करते हैं और हम आप भी श्री हरि के नाम का उच्चारण कर इस जिह्वा को पवित्र कर पापों से मुक्त हो आनंद प्राप्ति की ओर प्रवाहित होते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, कृष्ण कृष्णेति यो माम स्मृति नित्य से। जो कृष्ण 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 यो कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल जाता है, उसी प्रकार मैं नरक से उबार देता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त सभी कष्ट से मुक्त हो जाता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रटना लगाता है, यदि पापी भी हो तो कभी यमराज का दर्शन नहीं करता। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वह अंत काल में श्री कृष्ण नाम का स्मरण कर ले तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार करता है, इस प्रकार विवश होकर भी कहे तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है, उसे पेतराज यमदूत से ही खड़े होकर भगवत धाम में जाते देखते हैं। ये विवरण भगवन नाम महिमा अंक में परम पूज्य भाई जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वे पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि के उदाहरणों से श्री कृष्ण की वाणी को प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं, यदि कृष्ण कृष्ण रटता हुआ कोई शमशान में अथवा रास्ते में भी मर जाता है तो वह भी भगवान श्री हरि को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष का भागी है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि के भय न करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींचकर बुझा दिया जा सकता है। तीखी दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय? श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग द्वारा वह स्वयं जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए, ऐसे मनुष्य के लिए श्री कृष्ण के नाम का स्मरण के सिवा कोई दूसरा औषध नहीं। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा कोई दूसरी गति नहीं। मृत्यु काल में श्री कृष्ण चिंतन के सिवा परलोक यात्रा के उपयुक्त दूसरा कोई पाथे नहीं। उसी प्रकार जन्म और जीवन सफल और उसी का सार्थक है जिसकी जिह्वा सदा कृष्ण 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 की रट लगाए रखती है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर भी नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य के शरीर और मन कभी क्लांत नहीं होते, पाप नहीं लगता, विकलता नहीं होती। जो कृष्ण नामोच्चारण रूपी पथ्य का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग कभी पैदा नहीं होते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उससे 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायन, सहस्रों पाक व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होते, वह कृष्ण 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 की ध्वनि मात्र से नष्ट हो जाते हैं। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल मिलता है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से प्राप्त कर लेता है। जो जीवा कलिकाल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह दुष्टा मुंह में न रहे, रसातल को चली जाए। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करते हैं, वह जीवा अपने मुख हो दूसरे के मुख हो वंदना करने योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जीवा मुख में नहीं पापमयी लता है, जिस जीवा से नाम नहीं पुकारा जाता। जो श्री कृष्ण 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 कहकर
बारंबार श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन नहीं करती, वह रोग रूपिणी जिह्वा 100 टुकड़े होकर गिर जाए, ऐसा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य भाई जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से यही उपदेश किया कि इस कलिकाल में केवल और केवल भगवान नाम का उच्चारण करना, प्रभु के नाम को पुकारना, राम कृष्ण हरि कह कहकर प्रभु से पुकार लगाना जीव को कष्टों से मुक्त होने का उपाय है। हम आप भी इस विवरण को श्रवण करें, श्री कृष्ण द्वारा नाम की जो महिमा गाई गई उसे हृदय में स्थान दें और इस जिह्वा को केवल और केवल हरि नाम के रस में भिगोकर नामोच्चारण से पवित्र करें, अपने कष्टों से मुक्त हो जाएं। जपते रहिए, रटते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए। इन संतों की वाणियों में नाम की महिमा के गान को सुनिए और अपने हृदय में नाम की पिपाशा को जागृत कीजिए। निश्चय ही सुनते सुनते मुझ आप संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार का भला होगा। हमें भी श्री कृष्ण पद की, श्री राम पद की, प्रभु की शरण प्राप्त होगी, प्रेम प्राप्त होगा। निश्चित ही मुझे आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि।